जनपद बागपत में बैंक कर्ज से परेशान व्यापारी ने रची फर्जी लूट की साजिश। पुलिस ने किया खुलासा। जनपद में फर्जी लूट के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। बागपत में बैंक कर्ज की रिकवरी से बचने के लिए एक व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ लूट की घटना की साजिश रची। 5 दिन तक इस केस के खुलासे में लगी रही पुलिस, और पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। व्यापारी ने 4 बैंकों से 6 लाख की रिकवरी से बचने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने फर्जी लूट की घटना का खुलासा करते हुए व्यापारी को गिरफ्तार कर थाने से ही उसे जमानत दे दी है। प्रेस वार्ता में हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगता नजर आया गिरफ्तार व्यापारी। दरअसल पूरा मामला जनपद के बौलेनी थाना क्षेत्र के डोलचा गांव का है, जहां 4 जून को पुलिस को लूट की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें व्यापारी सोहनवीर पुत्र फूल सिंह ने बताया कि वह पत्नी के साथ जा रहा था। तभी बाइक सवार 2 लोगों ने उसके साथ मारपीट की, तमंचा दिखाया और उसे 1,75,000 की नकदी और पत्नी के कान के कुंडल में आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी। 5 दिन तक पुलिस इस मामले में लगी रही। जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो चौंकाने वाला था, क्योंकि व्यापारी सोहनवीर ने बैंक कर्ज की रिकवरी में छूट पाने के लिए इस फर्जी लूट की घटना की साजिश रची थी। सोहनवीर चाहता था कि उसका यह लूट का इरादा सफल हो तो उसे बैंक लोन की रिकवरी में काफ़ी छूट मिलेगी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फर्जी लूट की घटना का भी खुलासा किया। एसएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने पूरी घटना का खुलासा किया। दुकानदार व्यापारी खुलासे के दौरान माफ़ी मांगता हुआ नजर आया। बोला, साहब गलती हो गई, ऐसी मंशा नहीं थी, माफ़ कर दो। लोन की रिकवरी से बचने के लिए बीवी के साथ घटना का प्लान किया था। बीवी ने कई बार समझाया, लेकिन उसने फिर भी दबाव में आकर बीवी को साथ ले लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फर्जी सूचना देने के मामले में उसे थाने में जमानत दे दी गई है। कोई पता तो मांगता हूँ कि मेरी वजह से सभी प्रशासन वालों को 5-6 दिन दुख के साथ मेरे सभी कामों में लगना पड़ा, क्योंकि कोई काम नहीं था। मैं खुद हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे भी थोड़ी सी माफी दें। मैं भी आपका एक बालक हूँ, आज से अब तक का रिकॉर्ड देख लियो, राज्य कुछ ठीक आगे, बस ये हो गई घटना दुर्भाग्य। दिनांक 4/7/2024 को थाना बलैनी के ग्राम डोलचा में घटना घटी थी। इसमें एक व्यक्ति सोहनवीर बैंक से जा रहे थे बाहर में, और उनका आरोप है कि पैसे बदमाश आके हमसे छीन लिए थे। हमारी पुलिस की टीम लगातार उस पर लगी हुई थी और लगातार 5 दिन विधिवत उस पर काम किया गया, और प्राप्त एविडेंस से ये जानकारी हुई कि वो घटना वास्तव में घटित नहीं हुई थी, बल्कि जो वादी मुकदमा है उन्होंने स्वयं ही घटना कारित करने का सूचना फर्जी दिया था उन्होंने। और आज ये इनको हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ की जानकारी हुई कि ये लगभग 4 बैंकों से कर्ज ले रखे हैं। वो कर्ज लगभग 5 से 6 लाख रुपए की है, और उस पर लंबा उस पर ब्याज आता है। इनकी महीने की इंस्टॉलमेंट लगभग 36,000 रुपए के आसपास आती है। ये जमा नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने ये सोचा कि मैं लूट सूचना दे दूंगा मैं से, तो बैंक वाले हमारी जो लोन है उसको लेने में थोड़ी डिले कर देंगे और हमें टाइम मिल जाएगा। इसी बात को लेकर उन्होंने सूचना थाने पर दिया था, और आज कोई घटना वर्कआउट हो गई है। इन्होंने पुलिस से माफी भी मांगी है कि मुझसे गलती हो गई, और सबसे इसका महत्वपूर्ण पहलू है कि इनकी पत्नी भी घटना में शामिल बताई जा रही है, क्योंकि जो सूचना आई थी उसमें पैसे के अलावा इनकी पत्नी का कुंडल और मंगलसूत्र भी लूटने की बात आई थी। आज भोर में इन्होंने अपने घर से वो जो लूटे गए पैसे थे 73,000 रुपए वो, और पत्नी का अपने कुंडल और लॉकेट बरामद करा दिया है। और पत्नी को चूंकि वो बीमार हो गई तो उसके हम लोग बातचीत नहीं कर पाए हैं, बट इन्होंने स्वीकार किया कि ये घटना मैंने स्वयं कारित की थी, और मैंने ये प्रयास किया था कि जिससे बैंक वाले FIR दे करके हमसे लोन वसूली का प्रयास न करें, और घटना इसलिए कारित कराई गई थी। इसमें आपको मालूम है कि हमारे यहाँ क्षेत्राधिकारी जो अनिल कपरवान है, CO क्राइम भी है, CO खेकड़ा, CO पीता सिंह है, और SHO बालैनी है, स्वाट प्रभारी लगे हुए थे इसमें सब लोग, और इन लोगों ने घटना को वर्कआउट किया है। थैंक यू।